दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए दोस्त तो क्या उसके दुश्मन भी आ जाते हैं। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार की क्रियाओं में भाग लेने और अर्थी को कंधा देने में भी पीछे नहीं हटते। ऐसे में क्या आप ये जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में अर्थी को कंधा देने वालों को कुछ सावधानियां बरतने के लिए कहा गया है, लेकिन उसके बारे में ज्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अर्थी को कंधा देने वाले कैसे और क्यों सावधान रहें। नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन का सत्य चैनल में। मित्रों, वास्तव में हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णन अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होता है या फिर उसकी अर्थी को कंधा देता है तो ये एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है जो उसके पुण्य में बढ़ोतरी करता है और इसके प्रभाव से पूर्व में किए गए उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये बताया गया है कि संसार को छोड़ के जा रही मृत आत्मा अभिवादन करने वाले व्यक्ति के तन मन से सभी संतापों को हर के अपने साथ ले जाती है। इसीलिए इस मान्यता से अवगत ज्यादातर लोग शव यात्रा में शामिल होने तथा शव को कंधा देने का सौभाग्य नहीं छोड़ते। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार हमें उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा में भी जाना चाहिए जो हमारे घर के आसपास के 100 गज के दायरे में रहता हो, और ऐसा होता भी है। आज भी गाँव में आसपास के किसी घर में मृत्यु हो जाए तो लोग अपने घर में चूल्हा तक नहीं जलाते और जब तक उसकी अर्थी न उठ जाए किसी तरह का कोई शुभ कार्य या पूजा पाठ नहीं करते। असल में इसके पीछे की मान्यता यह है कि जहाँ शव पड़ा होता है उसके आसपास का क्षेत्र भी नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जिसे सूतक कहा जाता है। चलिए अब आपको शास्त्रों में वर्णित उन संकेतों के बारे में भी बताते हैं जिसे किसी भी शव यात्रा में शामिल होने वाले या अर्थी को कंधा देने वाले को ध्यान में रखना चाहिए। आपको बता दें कि यदि मृत व्यक्ति कोई ब्राह्मण है जिसे आप कंधा दे रहे हैं तो आपको ये जानकर जरूर हैरानी होगी कि आपके एक कदम चलने मात्र से आपको एक यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। और इसका एक नियम यह भी है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता हो वो किसी अन्य व्यक्ति की अर्थी को कंधा नहीं दे सकता और न ही उस शव यात्रा में शामिल हो सकता है। वो केवल अपने माता पिता और गुरु की अर्थी को ही कंधा देने का अधिकारी होता है। इस नियम से अनजान यदि ऐसा कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की अर्थी को कंधा देता है तो उससे उसका ब्रह्मचार्य खंडित हो जाता है। इसके अलावा मित्रों, मुक्ति धाम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अनुचित व्यवहार या हंसी मजाक करने से बचना चाहिए। साथ ही उसे इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि उसे भी यहीं पर लाया जाएगा। अतः ऐसे में वह किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि करता है तो समय आने पर उसे क्षेत्र के देवों को जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए मित्रों, अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने वाले लोगों को चाहिए कि वो अंतिम संस्कार के पश्चात बिना पीछे मुड़े किसी नदी या तालाब में बिना वस्त्र उतारे स्नान करें और मृत व्यक्ति के नाम से जल अर्पण करें। बिना कुछ कहे घर की ओर चल दें। और मित्रों, इस बात का विशेष ख्याल रखें कि कभी भी चलो शब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब तक मृत व्यक्ति जीवित था तब तक वो आपका मित्र या फिर रिश्तेदार था, क्योंकि अब वो मरने के बाद प्रेत योनि में जा चुका है और अब आपका और उसका कोई सीधा संबंध नहीं बचा। ऐसे में यदि आप लौटते समय चलो शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्राणी प्रेत रूप धर आपके साथ चल सकता है, जिससे आपको प्रेत बाधा भी हो सकती है। तो मित्रों, इस तरह अंतः संस्कार करके घर पहुँचे प्रत्येक व्यक्ति को नीम की दातून चबानी चाहिए। इसके बाद लोहा, जल, अग्नि और पत्थर का स्पर्श करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? तो ये इसलिए कि ये मनुष्य के भौतिक शरीर के अलावा ऊर्जा से बने कई अन्य शरीर भी हैं जो शमशान घाट या शव के संपर्क में आने से दूषित हो जाते हैं। अतः जब आप इन वस्तुओं को स्पर्श करते हैं तो उससे आपकी अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, जो लोग शव यात्रा में सम्मिलित होते हैं उन्हें एक दिन का, शव को छूने वालों को 3 दिन का और अर्थी को कंधा देने वालों को लगभग 8 दिनों का सूतक मानना चाहिए। और ये तो आप भी जानते होंगे कि सूतक के दौरान मंदिर और धार्मिक आयोजनों में शामिल होने और साधुओं को दान देने की मनाही होती है। तो मित्रों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप इसे अपने रिश्तेदारों और मित्रों में अवश्य शेयर करें। ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें जीवन का सत्य चैनल के साथ।